ये है लेक्चर नंबर L8 सॉलिड स्टेट में, है ना। इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशो। रेडियस रेशो देखो, आपका नॉर्मली जब आप किसी एलिमेंट को पढ़ते हो तो आप क्या करते हैं कि AX3 हो गया, AB2 हो गया, है ना, जैसे आप B2O3 हो गया। तो जनरली मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट, है ना। जैसे कि आपका NaCl है, तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट को आप क्या बोलते हो, कैटायन, है ना। नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हो, एनायन, ठीक है ना। जो आपका नंबर होता है, जैसे A आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम है, A आपका क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम, और उससे जो जुड़े ग्रुप होते हैं वो है अटैच ग्रुप। तो आपके सेंट्रल एटम से जितने अटैच ग्रुप होते हैं उनको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पर A का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, A का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना है, 3। तो रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस रेशो रेडियस ऑफ आपका जो भी कैटायन है अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये आपका रेशो होता है। जनरली क्या होता है, एनायन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है कैटायन से। एनायंस का जो साइज होता है वो किससे बड़ा होता है, कैटायन से हमेशा। तो जब हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना, और न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, छोटा, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। हमेशा वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए हमारे रेडियस रेशो डिफाइन है। रेडियस रेशो की जो वैल्यू है वो मैंने बता दिया, लेस देन क्या होगी, 1, लेस देन 1। तो बहुत सारे, जैसे आपको रेडियस रेशो देख के ये पता लग जाएगा इससे कितने एटम अटैच होंगे। जैसे मान लीजिए छोटा सा ग्रुप है, छोटा कैटायन है, तो इससे कितने आपके एनायन जुड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर एनायन का साइज मैं ये फिक्स कर दूं, एनायन का साइज में फिक्स कर दूं, तो टोटल इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। तो जो कैटायन है वो सेंटर पे है और जो आपके अटैच ग्रुप है वो क्या पे है, वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस कैटायन का एनायन, ये जो कैटायन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो है जितने एनायन पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इधर कितना होगा, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5। तो आप रेडियस रेशो से, कैटायन ओवर एनायन के रेशो से ये पता लगा सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सपोज करो बच्चों मैं कैटायन बढ़ा देता हूं, कैटायन का साइज मैंने बड़ा कर दिया, तो कैटायन ये हो गया, एनायन का साइज मैंने इतना ही रखा। तो ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। तो कितने नेगेटिव चार्ज अटैच है यहाँ पे, 8 नेगेटिव चार्ज हैं। तो कैटायन और एनायन के साइज को देख के, कैटायन अगर बड़ा है, कैटायन अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमेशा उससे नेगेटिव पार्ट ज्यादा जुड़े होंगे, और जितने पार्ट जुड़े होंगे, है ना, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब हम कैटायन को देख के, है ना, और एनायन को देख के हम रेशो निकाल देंगे और उससे हमें यह पता लग जाएगा कि इस कैटायन से कितने एनायन जुड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर रेडियस रेशो की एक चेंज है, मतलब रेंज है। रेडियस रेशो अगर 0.155 से लेके 0.225 तक है, तो ये एक ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब यहां पर 3 एटम इससे जुड़े होंगे। कितने एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होगा, ज्योमेट्री इसकी ट्रायगोनल प्लेनर होगी, ठीक है ना। और ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। एग्जांपल इसका जैसे B2O3 कितना है, 3 है ना। तो अगर रेडियस रेशो आपका इस रेंज में आ गया तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया तो कितना होगा अटैच, 3, और इसका एग्जांपल है B2O3। समझ गए जी। अब आता है नेक्स्ट, अगर आपका ये है रेडियस रेशो 0.225 टू 0.414, तो ये ज्योमेट्री जो होगी ये होगी टेट्राहेड्रल, मतलब 4 ग्रुप अटैच होंगे। कितने ग्रुप, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आएगा तो कब आएगा चार्ज, जब आपका रेडियस रेशो इस रेंज में है, जब रेडियस रेशो इस रेंज में है, ठीक है ना। एग्जांपल अभी लिखा देता हूं। फिर आता है थर्ड, ऐसे 0.414 से अगर आपका रेडियस रेशो 0.732 आए, तो ये जो ज्योमेट्री होगी ये होगी आपकी ये होगी टेट्राहेड्रल, है ना, ये होगी हेक्सागोनल,
ठीक है। तो यहां पे अटैच ग्रुप कितने होंगे 6। एग्जाम्पल जैसे NaCl, NaBr भी ले सकते हो, है ना, KBr भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लास्ट है रेंज। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.732 से लेके 1 है तो यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल होगा 8। एग्जांपल है जैसे CsCl। मतलब ये कि अगर मैं NaCl कहता हूं मॉलिक्यूल, तो आपको समझ जाना है कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है जी। तो ये आपका है टोटल जो आपके नंबर, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने तुम्हें यार गलत बता दिया, ये ऊपर वाले को भावनाओं में बह गए भाई। ये ऊपर वाला है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो मैंने बताया भी था, टोटल 6 एटम से जुड़ता है। फिर है बच्चों ये बॉडी सेंटर्ड, ये होता है बॉडी सेंटर्ड। तो ध्यान दो, अगर आपसे NaCl कहा गया तो NaCl में आपको समझ जाना है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। एक Na से टोटल 6 आपके Cl आयन अटैच होंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर आपसे ये कहें कि रेडियस रेशियो की रेंज 0.225 और 0.41 के बीच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी 4। इसके और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे CuCl है, CuBr है, CuCN है, CuCl है, CuBr है, CuCN है। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि अगर इनमें से कोई है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी है 4 है। इससे हेल्प भी मिलती है आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में। याद रखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैं कहता हूं कि मेरा कैटायन, अगर कैटायन एग्जैक्टली उसका रेशियो 0.225 आया, अगर मैं कहता हूं R/R नेगेटिव की वैल्यू 0.414 आ गई, तो इसका मतलब है ये कैटायन एग्जैक्ट फिट हो रहा है। ये कैटायन एग्जैक्ट फिट हो रहा है किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। एग्जैक्ट फिट मतलब ऐसे टोटल कितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ये आएगा 4। ये इस तरीके से है, ये कैटायन है 1 2 3 4। इस कैटायन के पास एग्जैक्ट ये इन 4 के अंदर फिट है, एग्जैक्ट फिट है, समझ गए ना। अगर ये 0. यहां पर जैसे ये 225 है, अगर मैं कैटायन थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अगर मैं कैटायन थोड़ा बड़ा कर दूं 0.225 का मतलब तो ये है कैटायन जो है वो एग्जैक्ट फिट हो रहा है 4 आपके किससे, अटैच ग्रुप से। मैं कैटायन बड़ा करता चला जाऊं, इससे थोड़ा बड़ा कर दिया, और ये जो रेंज है 0.225 से लेके मैंने कर दिया ये है 0.351, तो है 0.351 भी तो इसी के बीच में है ना। तो यहां पर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट फिट नहीं होगा, इतना खाली स्पेस बचेगा। मतलब ये 5वां तो आ नहीं सकता, लेकिन हाँ 4 अलग अलग हो गए हैं, तो एग्जैक्ट फिट नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका पहला नंबर होता है, ये जो आपका पहला नंबर होता है, अगर आपका ये कभी दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट 4 एटम अटैच हैं और उनके बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है, ऐसे कोई बीच में स्पेस नहीं है, कोई यहां पे बीच में स्पेस नहीं है, एग्जैक्ट फिट है। तो अगर कैटायन की वैल्यू 0.225 है तो इसका मतलब है एग्जैक्ट 4 एटम अटैच हैं, एग्जैक्टली फिट है। अगर मैं ये कहता हूं 0.414 R प्लस अपॉन R नेगेटिव का रेशियो है, तो एग्जैक्ट 6 अटैच ग्रुप हैं, एग्जैक्ट 6, क्लियर है। रहेंगे 0.732 तक 6, 0.732 से थोड़ा सा पहले तक एग्जैक्ट 6 रहेंगे। लेकिन मैं अगर यहां पे ले लूं 0.700, 0.700 में है तो ये किसके बीच में, ये बताएगा कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। लेकिन ये 6 ग्रुप जो होंगे, अगर मैंने 0.700 का ले लिया तो 6 ऐसे अटैच रहेंगे, 1 2 3 4 5 और ऐसे 6, मतलब जगह खाली रहेगी, जगह क्या रहेगी, खाली। कैटायन थोड़ा बड़ा हो जाता है, आयन का साइज तो वही रहेगा, ठीक। तो इस चीज का मतलब समझना, जो पहला नंबर होता है ना वो इसी को मार्क करता है। 0.225 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं 4, है ना। ऊपर वाले 0.225 का मतलब ये है कि आप इस रेंज में आ गए, टेट्राहेड्रल रेंज में आ गए। 0.224 तक आपके 3 एटम अटैच थे, कितने एटम अटैच थे, 3। 0.225 पे एग्जैक्ट कितने एटम अटैच हैं, 4। एग्जैक्ट कितने अटैच हैं, 4। तो इस चीज को समझना। अब हम डिराइव करते हैं, ये थोड़ा याद रखना भाई, रेडियस रेशियो की रेंज।
0.155 टू 0.225 ट्राइगोनल प्लेन है, 3 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एग्जांपल B2O3 है। 2 to 5 से 4.4 टेट्राहेड्रल है, ये 4 हो गया। फिर इस रेंज में ये ऑक्टाहेड्रल है, याद रखना मैंने बॉडी से ये लिख दिया था यहाँ पे हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्ट वर्ड है, हेक्सागोनल में भी 6 का एटम का मतलब 6 ही होता है, लेकिन आपको मैंने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा चुका हूं, तो ऑक्टाहेड्रल से याद रखना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और लास्ट बॉडी सेंटर्ड, अगर आपसे CSCl का एग्जांपल दे दिया तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, तो इस बात को समझना है। अब आगे चलो बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बताया था टोटल एटम कितने होते हैं उसमें 6, टोटल एटम कितने होते हैं 6, तो मुझे रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का R प्लस अपॉन R माइनस का। ये किसका है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ठीक है, R प्लस अपॉन R नेगेटिव का। स्टार्ट कहां से होगा? 0.414, ये रेंज भी मुझे याद है। तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव का मुझे रेशियो निकालना है। ये आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम आपका कैटायन होता है ना, और ये होता है अटैच ग्रुप। ये क्या होते हैं? अटैच ग्रुप। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे और इसको हम स्मॉल r से। तो R अपॉन R निकालना है। कैटायन मैंने बताया था छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं वॉइड, ऐसे 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है बच्चों। 6 है, एक ये आपका सेंटर पे है, ये आपका किस पे है? सेंटर पे। तो 4 तो प्लेन में है, एक ऊपर है इसके जहां पे मैंने डॉट लगाई, ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। इसका रेडियस तो स्मॉल r है और इसका सेंटर में मिला दूं तो ये हो गया कैपिटल R। ऐसे ही मैंने इस पे मिलाया यहां पर इसके सेंटर को और इसको, ये तो R होगा कैपिटल R, ये कैपिटल R क्योंकि एनायन का जो रेडियस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होगा, ये ऐसे टच है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैपिटल R है, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r। तो ये ट्रायंगल बना, ये हो गया आपका R। ये ट्रायंगल बना बच्चों ABC, ABC। तो ट्रायंगल जो ABC है, ABC ट्रायंगल के अंदर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। जो आपका AC है उसमें आपका कैपिटल R भी है और स्मॉल r भी है। फिर आपका BC है तो स्मॉल r भी है और कैपिटल R भी है। फिर आपका जो हाइपोटेन्यूज है AB, उसमें क्या है? 2r। तो मैं लगा देता हूं ABC में ट्रायंगल में AB स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? जो आपका AB है उसकी वैल्यू कितनी है? 2r। AC की वैल्यू कितनी है? r प्लस r। BC की वैल्यू कितनी है? r प्लस r। वैल्यू पुट करो तो ये क्या होगा? 2r होल स्क्वायर, r प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस r का होल स्क्वायर, दोनों कंबाइन हो गए तो क्या होगा? 2r प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4r स्क्वायर। ये 2 है, ये क्या है? 4, तो ये होगा 2r स्क्वायर और ये हो जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। जब इसको अंडर रूट में करोगे तो ये तो r बाहर आ गया, ये अंडर रूट 2 हो गया और ये क्या हो गया? r प्लस r। ये रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन एंड रेडियस ऑफ कैटायन। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414। तो यहां पर जब आप r को इधर लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 r माइनस r इक्वल टू r, r कॉमन, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू r। तो r को उधर ले जाओ, r प्लस r क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1.414 माइनस 1, तो r अपॉन r की वैल्यू हो गई 414.414, ये हो गई। तो रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.414 आ गया। वैसे भी याद करो
जो पहली रेशो थी वो क्या थी 0.155 टू 0.225, दूसरी क्या थी 0.225 टू 0.414। यहां रेंज किसकी थी? टेट्राहेड्रल की। मैंने ऑक्टाहेड्रल की बात बताया जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सर आपने तो 4 दिखाए, 1 2 3 और 4। एक बच्चों ऐसे रखा हुआ है ना, एक इसके पीछे रखा हुआ है, जो हमने 2D की वजह से नहीं दिखाए, टोटल हैं 6 ही। जो आपका जो कैटायन है, इस कैटायन के ऊपर भी एक स्फीयर रखा है, इस कैटायन के नीचे भी एक स्फीयर रखा है, इस बोर्ड के प्लेन में 4 रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो मैंने यहां बताया 0.414 आया और 0.732 तक चलता है। तो 0.414 का मतलब यह है कि अगर रेडियस रेशो, ये आपका कैटायन है, सेंट्रल एटम, ये एनायन है, अटैच ग्रुप, अगर इसकी वैल्यू 0.414 आ रही है तो इसका मतलब है एग्जैक्ट ये फिट हो रहा है, एग्जैक्ट फिट। एग्जैक्ट क्या हो रहा है? फिट। समझ गए? अगर आप इससे थोड़ा बड़ा करोगे तो रहेंगे तो ये 4 ही अटैच, लेकिन ये थोड़े अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि कैटायन बड़ा हो जाता है। कैटायन क्या हो जाता है? बड़ा। और कैटायन की वैल्यू जब तक 0.732 तक नहीं आएगी तब तक ये अप टू है 0.732 से 1 पॉइंट नीचे, जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट कर लिया। चलो जी, अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करते हैं। कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड का इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल जरूर कर लेंगे, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। जैसे NaCl है तो NaCl के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो NaCl का किस रेंज में रहता है? इसी रेंज में रहता है, ऑक्टाहेड्रल रेंज में, 0.4142 टू 0.732। अब आता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का मतलब है कितने एटम? 4 एटम। 3 ऐसे मैंने दिखाए थे, 1 2 और 3 एक प्लेन में, एक इनके ऊपर रख दो, ऐसे रख दिया। बोर्ड के उस साइड से जाके देखो इस खाली स्पेस को, क्योंकि बोर्ड के साइड तो मैंने ये स्फीयर रख दिया। 3 बॉल, 1 2 3 बॉल तो इस बोर्ड के प्लेन में रखी, एक बॉल उनके ऊपर रख दी जो खाली जगह थी। तो उधर से जब जाके खाली जगह देखते हैं तो ये वाला जो आपका जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है, ये शेडेड रीजन टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का तो वैसे तो मुझे पता है, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव निकालना है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0.225 आएगा। 0.225 प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? ये आप एक यूनिट सेल बना लो, ये आपकी एक यूनिट सेल बन गई। क्या बन गई? यूनिट सेल। अब 3 जो आपके एटम है वो एक साइड ले लो, ठीक है ना, और ये चौथा एटम दूसरी साइड। तो अगर मैं इसको ले लेता हूं इस तरीके से, ये A, ये B, ये 2 एक उसमें आ गए, और ये C, ठीक है ना, और D में यहां ले लेता हूं। ठीक, तो ABC आपके ये हो गए, ये A, ये B और ये C और ये D हो गया, यहां पर ये D हो गया। ठीक है ना, ये जो ऊपर रखा है मैंने ये D हो गया। तो ये तो एक प्लेन में आ गए ABC, और D इनके ऊपर आ गया। तो इनके इधर से जब आप खाली स्पेस देखोगे इस पॉइंट से, तो वो आपका होगा वॉइड, जिसको आप टेट्राहेड्रल वॉइड बनोगे। 4 स्फीयर से बनके मिला है, 1 2 3। ये जो आपका AC है, ये आपका जो AC है, देखो इन ट्राइंगल ABC जो एक प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल ABC वैल्यू पुट करते हैं। AC आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, AC आपका क्या है? हो गया हाइपोटेन्यूज। AB आपकी एज लेंथ है जिसकी वैल्यू A है। BC की भी वैल्यू क्या है? A है, स्मॉल a, एज लेंथ है। AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? AC की वैल्यू हो जाएगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू भी A है, BC की वैल्यू क्या है? A। AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2A स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या हो गई? √2A। अब AC R की टर्म्स में, रेडियस की टर्म्स में क्या है? ये बच्चों इस तरीके से होगा, देखो अभी तो मैंने ये टच नहीं दिखाए हुए हैं, ध्यान देखो ऊपर, ये A B से टच है, B C से टच है, तो इसका मतलब है A और C आपस में टच ही तो हैं। ये इस तरीके से है, पूरा ऐसे ऐसे और ऐसे, भाई ये टच है,
बात नहीं समझे हो भाई? यही मैं आपको दोबारा बना देता हूं, देखो ध्यान से इधर। ये तो आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ऐसे। ये आर है, कैपिटल आर, ये भी क्या है, कैपिटल आर, है ना? तो ये ए है और ये क्या है, सी। दो आपस में टच हैं, मैंने बताया नहीं, ये ए है और ये सी दोनों आपस में टच हैं, तो ये आर और आर ही तो होगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 2r। इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ए सी की वैल्यू है 2r। ए सी है ना, ये ए सी और ए बी, मैंने ए सी और बी तो एक ही साइड लिए ना, डी मैंने दूसरे उसमें लिया, तो ए सी की वैल्यू 2r है, तो आप दोनों को इक्वेट करोगे तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई, √2a, √2a, ठीक है ना? तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये r और a का रिलेशन पता लग गया। ये हमारा था फर्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नंबर 1, कैलकुलेशन नंबर 1। कैलकुलेशन नंबर 2, वॉइड काउंट करो। वॉइड कहां है, वॉइड है d आपका, देखो b ये हो गया, d इसके ऊपर रखा हुआ है, डी ए बी सी के ऐसे ऊपर रखा हुआ है, बात समझना। तो इसका मतलब है डी के और एबीसी के बीच में वॉइड है, तो ये वॉइड है यहां पे, ये आपका वॉइड हो गया, ठीक है ना? और वॉइड किससे टच है, ए बी सी से टच है, ए बी सी। तो आप जब डी को लोगे, किसको लोगे, डी को, तो आपको ध्यान रखना है ट्राइंगल क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा ये, डी को काउंट करोगे ना, डी को, ये वाला डी है, ठीक है? ये 3D में है, थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। तो D इस तरीके से टच है कि आपका जो ट्राइंगल बने उसमें AC पार्ट रहे, क्या रहे, AC। A को D से जोड़ दो, और जो आपका ये है D पॉइंट, इसको किससे जोड़ दो, C से जोड़ दो, किससे जोड़ दो, C से। तो आपका क्या बना, ट्राइंगल बना। ये जो ट्राइंगल बना है यहां पर, इसको बड़े ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बना बड़े ध्यान से दिख नहीं रहा है, मैं दोबारा से मिटा के बना देता हूं, ठीक है? बड़े, ठीक है, बहुत मेहनत करके इसको पढ़ना होता है भाई। देखो जी, जो आपका ट्रायंगल है ये बना जो अभी, ठीक है, इसमें आपको निकालना है। अब जो ट्रायंगल बना दूसरा, वो क्या बना, ध्यान से देखो भाई इसे। अब जो ट्रायंगल बना उसमें AD को लेना है, किसको लेना है, AD। AD अगर आप लोगे तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस R, R प्लस R। मैं दोबारा से इसको ट्रायंगल, ये कैलकुलेशन नंबर 1 हो गई, इसको ध्यान से देखो। देखो बच्चों कैसे बताऊं, ये 3D में बड़ी लिमिटेशन है इसको बताने की। ये